हाय दोस्तों, DRS हिंदी कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज का कहानी है चोर को मिला महाचोर। तो चलते हैं, इस कहानी का आनंद उठाते हैं। एक शहर में लच्छू नामक एक ठग रहा करता था। वह बहुत चालाक ठग था। ठगी के नए नए तरीके अपनाया करता था। एक दिन वह भेष बदलकर एक सेठ के पास गया। उसने सेठ को अत्यंत कीमती हीरे दिखाए। उन हीरों के देखकर सेठ की आंखें फट गई। उसने इतनी कीमती हीरे बहुत कम देखे थे, लेकिन सेठ बहुत परखी था। उसने हीरो को उलट पुलट कर देखा, गौर से परखा। फिर वह लच्छू से बोला कि यह हीरे नकली है। उसकी बात सुनकर ठग नाराज होते हुए बोला, यह हीरे असली है। संसार में इससे कीमती हीरे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपकी परख सही नहीं है। सेठ उसकी बात नहीं माना। ठग भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों में कुछ ही देर में तनातनी हो गई। सेठ ने ताव में आकर ठग को अपनी असली हीरे दिखा दिए। बस फिर क्या था, ठग ने उसी समय योजना बना ली कि किस प्रकार उन हीरों को पार करना है। लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने उन हीरों को फिर से छुपा दिया। ठग वहां से चल दिया। अगले दिन लच्छू भेष बदलकर सेठ के पास पहुंचा। वह आवाज़ बदलकर सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। सेठ बोला, लेकिन किस लिए? लच्छू बोला, आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। सेठ बोला, कैसे? वह बोला, कल जो आदमी आपके पास आया था वह मशहूर ठग लच्छू था। लच्छू का नाम सुनकर सेठ का तो दम ही निकल गया। फिर भी स्वयं को संभालते हुए वह बोला, कैसे हो सकता है? मैंने अपने हीरो की पेटी तो संभाल कर रखी है। सेठ के इतना कहने पर ठग ने सेठ को एक पेटी दिखाई। यह पेटी सेठ की हीरो की पेटी से हूबहू मिलती थी। उसे देखकर सेठ के होश ही गुम हो गए। वह बोला, यह खाली पेटी मुझे ठग ने दी है और कहा कि सेठ को बता देना। सेठ के शरीर से पसीने छूटने लगे। वह लपट कर भीतर गया तथा तुरंत ही अपनी असली हीरो की पेटी को संभाल कर लाया और ठग को बोला, देखो, यह रही मेरी पेटी। लच्छू ठग ने उस पेटी को देखा। उसके बाद उसने अपनी पेटी को देखा और मन ही मन बोला कि कमाल है, यह दोनों आपस में कितनी मिलती हैं। इतने में ठग ने चुपके से अपनी जेब से एक चूहा निकाला और ऐसा उछाला कि सेठ चौंक पड़ा। पलक झपकते ही लच्छू ने वह हीरो की पेटी बदल ली। सेठ एक बार ठहर गया, फिर अपनी पेटी लेकर भीतर गया और वापस आकर बोला, श्रीमान, आपको ठग ने चकमा दे दिया है। इतना सुनकर वह बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। अब वह बहुत प्रसन्न था। उसके पास लाखों रुपए के जो हीरे थे, वह इन हीरो को लेकर एक दूसरे सुनार के पास गया। वह हमेशा उसी सुनार को अपना माल बेचा करता था। सुनार जानता था कि यह ठगी का माल बेचता है, इसी कारण वह लच्छू को रुपए का आधा देता था। कभी कभी तो 1 रुपए की पावली भी दे देता था। सुनार ने उस दिन भी ऐसा ही किया। उसने हीरो के बहुत ही कम दाम लगाए, किंतु इतने दामों में सौदा करने को ठग राजी नहीं हुआ। सुनार ने कुछ कम ज़्यादा किया, किंतु लच्छू फिर भी नहीं माना। वह वहाँ से चला गया। उन्हीं दिनों एक शहर में एक चोर आया हुआ था। उसे पता चला कि लच्छू के पास बहुत से हीरे हैं। वह अपने धंधे में लच्छू का भी बाप था। वह चोरी की कला में
उससे भी 2 हाथ था। उसने सोचा किसी भी प्रकार इन हीरो को चुराना होगा। लच्छू भी बहुत होशियार था। अपने हीरो को सुरक्षा के लिए एक ठाकुर के डेरे में विश्राम किया। डेरा मजबूत लाल पत्थरों का बना हुआ था। उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। उसके अंदर घुसना सरल नहीं था। हीरे चुराने के लिए लोग अपने घर से ठीक 11:15 बजे निकला। उसने अपने साथ बड़ी बड़ी 12 कीले तथा एक हथौड़ा लिया। कीले बहुत मजबूत थी। वह पत्थर की जोड़े में आसानी से गड़ जाती थी। थोड़ी देर बाद घड़ी ने 12 बजाए। उसके साथ ही डेरे की घंटी भी टकार शुरू हो गई। चोर ने हर टकार के साथ दीवार में एक एक कील गड़ानी शुरू कर दी और उन पर चढ़ता चला गया। 12 टकरावों के साथ उसने 12 कीले गाड़ दी। टकार की आवाज़ में कीले गड़ने की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं पड़ी। वह कीलों पर चढ़कर डेरे के अंदर कूद गया। ठग भी कम चतुर नहीं था। वह हीरो की पेटी को अपने सिर के नीचे रखकर सो रहा था, जिससे कोई उसे निकाल ना सके। सबसे पहले चोर ने ठग को कमरे का पता लगाया। उसके पश्चात वह खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा। चंद्रमा उग रहा था और धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। चोर चंद्रमा की रोशनी का इंतजार कर रहा था, जिससे कमरे में उजाला हो सके। थोड़ी देर बाद चंद्रमा खिड़की के पास आ गया। चोर ने उसके उजाले में ही हीरो की पेटी को देखा। पेटी को ठग ने अपने गर्दन के नीचे छुपा रखा था। चोर मन ही मन बड़बड़ाया, बड़ा ही उस्ताद है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोली नहीं खेली है। उसे बताता हूँ। वह धीरे धीरे ठग के पास गया। उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा। वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ ठग के खर्राटे की आवाज़ गूंज रही थी। चोर ने तुरंत ही इधर उधर देखा। उसे वहाँ पर एक ईंट दिखी। ईंट पर उसने चादर लपेट दी और उसे लेकर ठग के पास पहुँचा। उसने अपनी जेब से तंबाकू का एक डिबिया निकाली। उसमें से थोड़ा सा तंबाकू निकालकर ठग के नाक के आगे रख दिया। ठग को तुरंत छींक आ गई। छींक के साथ गर्दन ऊपर उठी। चोर ने तुरंत पेटी निकाली और उसकी जगह पर वह ईंट निकाल दी। फिर पलक झपकते ही वह वहाँ से चंपत हो गया। सुबह जब ठग की आंखें खुली तो उसने अपनी हीरे की पेटी को वहाँ से गायब पाया। उधर जिस सुनार को वह ठग चोरी का माल बेचता था, उसने सोचा कि हीरे बहुत मूल्यवान हैं, हजारों को लेकर लाखों में बेच सकते हैं, इसलिए कुछ कम ज़्यादा पैसों में ठग के साथ सौदा कर लेना चाहिए। लेकिन इसलिए वह ठग के पास पहुंचा। ठग सिर पकड़े बैठा था। सुनार उसको नमस्कार करके बोला, वह हीरे की पेटी कहाँ है? मैं उसको और अधिक दाम देने के लिए तैयार हूँ। दोबारा हीरे देखना चाहता हूँ। ठग भला क्या जवाब देता? उसने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया कि मेरे हीरे चोर चुरा कर ले गया, तब तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला, सेठ जी, उन हीरो को तो मैंने बेच दिया। सेठ जी बोला, लेकिन किस भाव में बेचा है? ठग बोला, जिस भाव से लाया था उसी भाव में बेच दिया। न मुनाफा, न नफ़ा, न ही नुकसान। सुनार वहाँ से अपना मुंह लेकर चल दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा लिखी गई यह कहानी चोर की मिला चोर, चोर को मिला चोर, एक हिंदी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पढ़ने में पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही रोज़ एक मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए
आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।